हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जैसे मैंने बोला था कि आज मतलब कुछ दिनों में मैंने अनाउंसमेंट की थी कुछ दिनों पहले कि मैं लाने वाला हूँ 9th स्टैंडर्ड के सभी चैप्टर्स साइंस के। तो ये आ चुका हूँ मैं आज। और आज हम करेंगे साइंस 9th स्टैंडर्ड का 9th स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड का न्यू सिलेबस जो है उसका चैप्टर नंबर 1 दैट इज लॉस ऑफ मोशन। सो क्या आप तैयार हो? अगर तैयार हो तो जल्दी से कमेंट में यस डाल के शुरू करते हैं। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, डायरेक्ट शुरू करते हैं। सो लॉस ऑफ मोशन अगर आप देखोगे आपका चैप्टर अगर बुक खोल के तो ये सब है। इसमें हम मोशन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशन ये सब सीखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम मोशन सीखेंगे जो शायद पिछले साल था, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर थोड़ा छोटा हो सकता है, बट हाँ बस मतलब थोड़ा थोड़ा सिखाने से मतलब अच्छे से सीखेंगे ना तुम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। शायद ये किसी के लिए हार्ड भी हो सकता है, बट स्टार्ट करते हैं। ओके, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है और आप 2 मिनट में सीख लोगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखा है? कैन यू टेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल कैन यू सेंस मोशन? हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मोशन? ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल क्या दिखा है? फ्लाइट, द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। ओके, ये सब द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। सो फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, इसमें मोशन हो रहा है क्या? मतलब आप ही बताओ पहले तो मोशन क्या है वो। थोड़ा नीचे है तो वो बताना ही पड़ेगा, बट आपको अगर पता होगा तो बताओ कि द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। एक्चुअली पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं और मोशन में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सो डेफिनेशन डायरेक्ट आते हैं, फिर बाद में उस क्वेश्चन पर आएंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन के बाद उसका आंसर लिखा रहता है। तो मैं डायरेक्ट पहले आंसर बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे कहा लिखा है, इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज कॉल्ड टू बी एन मोशन। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग है, आपको भी पता चल गया होगा कि सपोज ये ये सपोज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी अगर पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, एक काम करते हैं। ओके, नया स्लाइड देखते हैं ना। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये इसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है, ठीक है, पहले यहाँ था फिर यहाँ गया, है ना, पहले यहाँ था फिर यहाँ गया पोजीशन। तो उसकी पोजीशन क्या हो रही है? यहाँ से यहाँ चेंज हो रही है। तो उसका मतलब कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब सपोज ये सराउंडिंग है, ठीक है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं इस बॉल को, तो हमें तो लग रहा है कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना। तो इसका मतलब कि उसके सराउंडिंग के हिसाब से, वो ट्रेन का एग्जांपल से आपको अच्छे से समझने का। बट आप ये रखो कि पहली डेफिनेशन, पहली कंडीशन मतलब ये है कि अगर किसी की भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। अब विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग में ट्रेन के एग्जांपल से बताता हूँ जो यहाँ पे दिया है। तो आपको इतना समझना है कि मोशन मतलब कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड अगर हम देखें, तो ये सपोज करो, अब मेरे को बर्ड बनाना आएगा नहीं, तो सपोज करो कि ये बर्ड है, तो ये सपोज फ्लाई कर रहा है। तो मतलब कि ये पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे स्काई के तरफ गई। तो मतलब इस ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ये चेंज कर रहा है जो भी है बर्ड। तो मतलब कि वो उसकी पोजीशन पहले इनिशियली ग्राउंड पे थी और वो उसने द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड फ्लाइट ली, तो वो स्काई की तरफ गई। तो मतलब उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। दैट मीन्स दैट मीन्स दैट मीन्स ये यहाँ पे मोशन हो रहा है। ठीक है, राइट दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे मोशन हो रहा है। देन अ स्टेशनरी ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन है ऐसी, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन है। तो ये क्या है? स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब एक जगह पे रुकी है। तो बताओ कि मोशन हो रहा है क्या? नहीं,
हो रहा, तो यहाँ पे नहीं हो रहा मौसम। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बस सॉरी ट्रेन तो स्टेशनरी है ना। वो ट्रेन का एग्जांपल बाद में दे बताने वाला हूँ, सॉरी बस का है वो, तो बाद में बता रहा हूँ। ये बता रहा हूँ मैं पहले कि चार, ये इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे स्टेशनरी ट्रेन है, तो इसका मतलब यहाँ पे मोशन हो नहीं रहा। ठीक है। देन आ रहा है लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, मतलब पत्तियां, आपने तो देखा ही होगा कि पत्तियां, अरे आपने देखा ही होगा कि ये जो पत्तियां रहती है, तो वो क्या होती है, ऐसे उड़ती रहती है। ठीक है। ये हवा का झोंका है या तो उड़ती रहती है वो। तो मतलब लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, मतलब हवा, हवा से लीव्स फ्लाई हो रहे, पत्तियां उड़ रहे हैं। तो इस यहाँ पे मोशन हो रहा है क्या? डेफिनेटली यहाँ पे मोशन हो रहा है। ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे राइट आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी राइट आएगा। देन अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, मतलब कि जो हिल रहता है वहां पे एक स्टोन लाई कर रहा है, मतलब वहां पे रुका हुआ है, मतलब वहां पे है स्टोन। तो यहाँ पे स्टोन है ऐसे बोल रहा है, तो यहाँ पे ये गिर रहा है या फिर ये टूट रहा है, कुछ तो भी ऐसे कुछ तो भी नहीं बोला है ना, सिर्फ वहां पे है, लाइंग बोला है, ऑन अ हिल, स्टोन लाइंग ऑन अ हिल बोला है। तो यहाँ पे वो कुछ भी वर्क, मतलब कुछ भी मोशन नहीं हो रहा, क्योंकि पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो चेंज नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे सिंपल से लिख सकते हैं कि पोजीशन चेंज हो नहीं रही। क्या क्या पोजीशन चेंज हो नहीं रही। ठीक है, तो इस तरह आप से लिख सकते हैं, 1 और 3 का राइट है और बाकी का रॉन्ग है। तो ये लिख सकते हैं, वी सी द मोशन ऑफ ए सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे, समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है। So we see the motion of an object every day. Sometimes we cannot see motion of an object directly, as in the case of breeze. Can you list the other example of a motion besides those given here? चलो next पेज देखते हैं। You are traveling in a bus. Is the person sitting next to you in the motion? Suppose करो, ठीक है, आपको बता देता हूँ। सपोज करो हम यहाँ पे बस है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे बस है और यहाँ पे तुम बैठे हो और यहाँ पे सपोज आपका फ्रेंड बैठा है। ठीक है, यहाँ पे तुम बैठे हो, आपका बगल में आपका फ्रेंड बैठा है। ज़्यादा हाथ पैर ना निकालते, सिर्फ चेहरा निकाल देता हूँ। यहाँ पे तुम बैठे हो और यहाँ पे आपका फ्रेंड बैठा है। तो ये सपोज करो बस है, ठीक है, ये बस है, थोड़ा सा निकाल देता हूँ, बस की तरह लगे। सो ये हमारी बस है प्यारी सी, जो चल रही है। ठीक है, तो जो आपका नेक्स्ट टू यू है, मतलब जो आप यहाँ पे बैठे हो, तो आपका जो बाजू में नेक्स्ट टू यू, मतलब बाजू में जो आपका पर्सन बैठा है या फिर फ्रेंड बैठा है, तो वो क्या मोशन में है, ये आपसे सवाल है। तो आपको पता होगा तो कमेंट में बता देना। मैं बताता हूँ कि ये जो मोशन में बैठा है, वो एक्चुअली आपके हिसाब से, देखो, आपके सराउंडिंग के हिसाब से, मतलब जहाँ पे आप बैठे हो बस के सराउंडिंग के हिसाब से और आपके हिसाब से इस ये मोशन में नहीं है। ठीक है, ये मोशन में नहीं है। बट बट क्या, बट अगर आपका कोई तीसरा फ्रेंड जो है, थर्ड पर्सन, जो बस के बाहर से देख रहा है, तो वो तो आपको क्या लगेगा कि ये मूवमेंट में है। ठीक है, आप दोनों क्या हो रहे हैं, ऐसे मूवमेंट में जा रहे हो। ठीक है, सामने सामने जहाँ पे भी बस जा रही है वहाँ पे भी आप भी पोजीशन चेंज कर रहे हो। ठीक है ना, उसे लगेगा। देखो सपोज करो आप यहाँ पे पहले नागपुर में हो या फिर दिल्ली में हो या फिर मुंबई में हो। ठीक है, तो यहाँ से आप बस से गए और डायरेक्ट अमेरिका में से दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ से तो आपकी पोजीशन चेंज हुई ना, है ना, हुई कि नहीं हुई? मतलब कि आपकी एक्चुअली तो पोजीशन चेंज हो रही है, पर किसके लिए? इस थर्ड पर्सन के लिए। किसके लिए? इस थर्ड पर्सन के लिए आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है,
बट अगर यहाँ पे बस में बैठे हो, आपके बगल का जो व्यक्ति है और या पर्सन है, तो उसकी चेंज नहीं, वो मोशन में नहीं है, ठीक है। तो यही उसका मतलब था कि भाई यू आर ट्रैवलिंग इन बस, इज द पर्सन नेक्स्ट टू यू इन मोशन, नो। ओके, यहाँ पे नहीं, मतलब यस भी है और नो भी है, बट वो किसके लिए, मतलब वही आपको समझना कि किसके लिए वो है और किसके लिए वो नहीं है, ठीक है। और डू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ अ डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट। सो ये हम बोल सकते हैं कि हमारे रिस्पेक्टिव में, मतलब देखो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो पर्सन था कि ये मोशन में ही नहीं, क्योंकि आपके सराउंडिंग के हिसाब से वो तो हिल डुल नहीं रहा ना, ठीक है। आपके सराउंडिंग के हिसाब से वो हिल रहा है क्या, नहीं। इसका ये मतलब है कि वो मोशन में नहीं है, ठीक है। किसके लिए, आपके लिए, आपके लिए वो मोशन में नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा ही ड्राइंग हो गई है तो मैं मिटा देता हूँ। सो आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये बस है तो आ, ये जो पर्सन है वो आपके लिए मोशन में होगा, ठीक है, मोशन में होगा। बट बट अगर नहीं, सॉरी, मोशन में नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी। ओके, ये मोशन में नहीं होगा अगर आप बस में हो और आप यहाँ पे बैठे हो बस में और आप देख रहे हो, क्योंकि सराउंडिंग आपके रिस्पेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग के हिसाब से इसकी जो मोशन है वो तो कुछ नहीं, बेचारा बैठा है एकदम सीट पे, ठीक है। यहाँ पे सीट होंगी, वो वहां पे आराम से बैठा है, तो वो तो मोशन में नहीं है ना, है ना। वो तो मोशन में नहीं है, वो तो हिल भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ बैठा है, तो वो मोशन में नहीं है आपके लिए। बट यहाँ पे अगर थर्ड कोई कोई पर्सन होगा, वो देख रहा होगा आपको, तो वो उसको क्या लगेगा कि आप मोशन में, क्योंकि आपकी बस तो मूवमेंट कर रही है। तो यही है बात, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी मोशन की बात। आई होप आपको समझ गया होगा, पहले टॉपिक वही था, मोशन। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मतलब थोड़ा नया है, थोड़ा फैमिलियर भी है, थोड़ा नया भी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में ही अनाउंसमेंट में बताया था कि हर एक वैसे हर एक जो स्टैंडर्ड होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, मतलब क्लास कि वो हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ता है एकदम से, मतलब हाँ कर लेंगे 10वीं में, कर लेंगे 11वीं में, नहीं होता भाई। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छे से स्कोर करना है तो आपको बेसिक बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और नाइन्थ बहुत ही बेसिक, मतलब नाइन्थ ही बेस है पूर्ण, ठीक है। किसी किसी को नाइन्थ हार्ड लगता है, क्योंकि जो एट्थ में जो सिखाते हैं वो थोड़ा थोड़ा ही सिखाते हैं, पर नाइन्थ में एकदम ज़्यादा सिखा देते हैं, ठीक है। तो वो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए नाइन्थ में क्या बहुत हार्ड क्लास माना जाता है। और ऐसा ही 11th भी रहता है, और 9 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कोई, मतलब देखो 8 से जो 9 का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उससे भी बहुत ज़्यादा 10th से 11th में जाकर आता है, इसलिए 11th भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 9th भी, ये मतलब बेस है 12th 10 और 12th के लिए, ठीक है। तो ये अच्छा से आपको करना पड़ेगा, फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये मतलब अच्छे से सीख लो 9th। और अभी मतलब देखो लेक्चर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा आपका, जिसे आप बहुत पसंद करते हो, पसंद करते हो तो कमेंट में बोलना। वैसे मैं तो अपने स्कूल को बहुत मिस करता हूँ और पसंद भी करता हूँ, ठीक है। तो हम्म, ये हाँ आपकी स्कूल है, ये शीतल एंड प्रशांत हाउस लिखा है, बट आप अपना भी समझ सकते हो, या फिर मानते हैं सिर्फ शीतल एंड प्रशांत का हाउस है। और ये आपका संगीता का हाउस है, ठीक है। ये आपको समझ गया होगा, यहाँ पे ही लिखा है। बट अभी बाकी का समझना है कि यहाँ से लेके, मतलब कि शीतल के घर से लेके संगीता के घर तक जो रास्ता है, जो पाथ है, जिसे पाथ ए बोला है, वो कितने मीटर का है, 500 मीटर, ठीक है। कितने मीटर का है, 500 मीटर, यहाँ पे लिखा है
आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे 500 मीटर। सो कर्सर में लेके बता रहा हूँ आपको। और यहाँ से लेके संगीता के घर से स्कूल तक की जो डिस्टेंस है वो 1200 मीटर है, ठीक है। और शीतल और प्रशांत के हाउस से डायरेक्ट जो यहाँ पे ये सीधा वाला रास्ता है वो 300 मीटर है, ठीक है। तो ये सब आपको डिस्टेंस समझ गया होगा। अब बताता हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, जैसे कि आप सपोज करो यहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। यहाँ पे शीतल और प्रशांत रहता है। शीतल प्रशांत ही लेंगे, अभी दो दो नाम पता नहीं क्यों रखे, ठीक है। तो प्रशांत, सपोज करो प्रशांत पहले गया संगीता के घर में, ठीक है। वहां से संगीता और प्रशांत दोनों गए स्कूल में, ठीक। तो यहाँ पे उन्होंने मतलब उन वहाँ वो कहाँ कहाँ गए, प्रशांत कहाँ कहाँ गया, पहले इस रास्ते से गया, ठीक। पहले इस रास्ते से गया एंड देन यहाँ से गया। आप देख पा रहे हो अच्छे से? ओके। पहले प्रशांत इस रास्ते से गया, देन इस रास्ते से स्कूल में गया, ठीक है। ये दोनों उस रास्ते से प्रशांत ने ट्रेवल किया। तो प्रशांत ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअली पर्सन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो एक्चुअली प्रशांत ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहला तो ये 500 मीटर, ठीक है। देन यहाँ से जब वो यहाँ पे गया तो यहाँ इतनी दूरी उसने 500 मीटर में 500 मीटर कंप्लीट की। बट यहाँ से संगीता के घर से फिर से वो स्कूल में गया, तो ये जो दूरी है वो 1200 मीटर यहाँ पे लिखी है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 1200 मीटर, आपको दिख रहा होगा। तो ये 1200 मीटर और ये 500 मीटर, और ये दोनों मतलब 1200 मीटर प्लस 500 मीटर इक्वल्स टू 700 मीटर। ये पूरा उसने ट्रैवल किया, ठीक है। ये पूरा उसने ट्रैवल किया, किसने, प्रशांत ने, स्कूल तक जाने का। तो ये उसने एक्चुअली ट्रैवल किया है, ठीक है। तो ये हो गया उसका डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब जो तुमने एक्चुअली ट्रैवल किया, जो पर्सन ने एक्चुअली डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो भी एक्चुअली उसने जो ट्रैवल किया है वो होता है उसका डिस्टेंस, ठीक है। वैसे ही प्रशांत ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही डिस्टेंस शीतल ने भी ट्रैवल किया होगा, क्योंकि शीतल का भी यही घर है। यहाँ से वो यहाँ गए होंगी फिर से, और वो भी यहाँ से यहाँ गए होंगी, क्योंकि इन दोनों को क्या करना है, संगीता को पिक करना है और संगीता के साथ जाना है। तो आप अभी बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताना। क्योंकि देखो, आप खुद सॉल्व करेंगे, आप खुद इंटरेस्ट लेके करोगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताओ कि संगीता ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, किसने बता, फिर से अच्छे से सुन लो, संगीता ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। देख लेता हूँ कितने मिनट का हो गया। ओके, छोड़ो वो, आप पॉपअप नहीं आ रहा। सो आप देख लो, हाँ, मेरा जो क्वेश्चन है वो देख लो, संगीता का जो डिस्टेंस है वो बताओ, टोटल डिस्टेंस। सो वेट कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपने दे दिया होगा आंसर। सो अब मैं बताता हूँ कि संगीता ने कितना डिस्टेंस किया। क्या, संगीता का घर ये है, यहाँ से वो स्कूल में गई, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक गई, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1200 मीटर, सिंपल। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो कितना, 1200 मीटर यहाँ पे दिया है, ये देखो आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे 1200 मीटर दिया है ऑलरेडी। तो ये है 1200 मीटर, तो उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो हो गया है 1200 मीटर। और शीतल और प्रशांत ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है 1700 मीटर। तो ये हो गया उनका डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट उसे बोलते हैं कि जो उसको, डिस्प्लेसमेंट को एक्चुअल आपने कहा कितना ट्रैवल किया उससे कुछ मतलब नहीं रहता, ठीक है। एक्चुअली कितना ट्रैवल किया उससे कुछ मतलब नहीं रहता। डिस्टेंस वो चीज़ है, डिस्टेंस उसको बोलेंगे कि आप कहाँ से शुरुआत किया आपने, ठीक है। डिस्टेंस वो
डिस्टेंस उसे बोलेंगे कि आपने कहाँ से शुरुआत की, ठीक है, और कहाँ पे जाके खत्म हुए। कहाँ पे जाके शुरुआत की और कहाँ पे जाके ख़त्म हुए, वो होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। तो सपोज यहाँ से आपने शुरुआत की, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से सपोज ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे घूम फिर के पूरा चेन्नई कश्मीर से फिर के आप आ गए यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, ये आपका था स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका था फिनिशिंग पॉइंट, ठीक। तो ये आपका स्टार्टिंग और ये आपका फिनिशिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग ये फिनिशिंग पॉइंट था। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो ये वाला जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट का और ये एंडिंग पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस ये ऐसे करके ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो ना, ये इतना लंबा है। तो ये क्या स्टार्टिंग मतलब मिनिमम पॉइंट होगा क्या? मिनिमम मतलब सबसे कम, मिनिमम मतलब सबसे कम जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग फिनिशिंग पॉइंट का, वो मतलब मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये मिनिमम पॉइंट नहीं है। कौन सा? ये जो पाथ आपने ट्रैवल किया है ये हुआ, ये क्या होगा? ये जो आपने ट्रैवल किया, ठीक है, ये जो ट्रैवल किया आपने, तो वो आपका, यस, आपका क्या होगा? डिस्टेंस होगा। आपका क्या होगा? डिस्टेंस होगा भाई, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस होगा, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि उससे ट्रैवल वेवल कितना किया उससे मतलब नहीं। वो बोलता है कि जो जो स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं। अब मिनिमम डिस्टेंस कैसे रहेगा? अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फिनिशिंग पॉइंट तक सीधा ऐसा लाइन खींचोगे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये जो लाइन का डिस्टेंस रहेगा, वो होगा आपका स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि सीधा जो लाइन रहता है वो ही स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस रहता है। क्योंकि जैसे ही आप अगर यहाँ से ऐसे सीधा सीधा जाओ और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे घूम के वापस सीधा सीधा जाओ, तो ये जो ज़्यादा डिस्टेंस है वो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये इससे भी मिनिमम अगर कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते भाई। ये यहाँ पे मत जाओ और सीधे सीधा ही जाओ तुम, तो हो जाएगा वो मिनिमम डिस्टेंस। तो वो ही डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा या डेफिनेशन है कि भाई उसको क्या चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे रहेगा? मिनिमम डिस्टेंस तभी निकलेगा जब एकदम सीधा आएगा लाइन, ठीक है। तो ये इस उसको मतलब नहीं है कि तुमने यहाँ से ट्रेवल किया कि नहीं, तुम चाहे ऐसा गोल घूम घूम के आओ, पर इसका अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हाँ, तुम यहाँ से यहाँ गए तो डिस्प्लेसमेंट बताओ तुमने कितना ट्रेवल किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट बताओ इसका। तो आप सिंपल सा बोल दोगे कि भाई जो भी है इसका, तो ये जो इसकी डिस्टेंस रहेंगी वो डिस्प्लेसमेंट है। मैंने तो इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस जो डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा, ठीक है। ये आप सिंपल सा बता सकते हो, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, तो आपको हो पता चल रहा होगा। आप अब हम देखते हैं डेफिनेशन। ओके, ये देखो डेफिनेशन, आप देख सकते हो क्या लिखा। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। डिस्टेंस इज द लेंथ, मतलब लेंथ, ये सपोज लेंथ है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज द लेंथ, इसकी जो लेंथ है, जो भी इसकी लेंथ है, उस जो आपने एक्चुअली ट्रेवल किया, क्या लिखा है? एक्चुअल ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब आप सपोज करो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। आप और कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट हो, बट ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस, कितना एक्चुअल ट्रैवल किया है,
तो वो होता है उसका डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो ये होगा आपका डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट था जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और जो आपका फिनिशिंग पॉइंट था और जो आपका फिनिशिंग पॉइंट था, तो उसका जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये देखो मिनिमम डिस्टेंस, ये क्या है, ये क्या है, ये है मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका होगा मिनिमम डिस्टेंस, तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट का। अब बताते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी, ठीक है, आपको परिभाषा भी समझा दिया कि वेरस डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है, तो ये जो रहेगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ओके, आई होप आपका समझ गया होगा। देन अब क्या लिखा है, अब क्या बोल रही है कि इवन इन मॉर्निंग स्वेरला वॉक्स अराउंड द एज ऑफ द सर्कुलर फील्ड हैविंग अ रेडियस ऑफ 100 मीटर, ठीक, तो ये सर्कुलर पाथ ऑलरेडी दिया है, मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं। तो ये सर्कुलर पाथ है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा है, एवरी मॉर्निंग स्वराली, हाँ, स्वराली वॉक्स अराउंड द एज ऑफ द सर्कुलर फील्ड हैविंग अ रेडियस ऑफ 100 मीटर। यहाँ पे जो इसकी रेडियस है, इसकी जो यहाँ पे ऐसी रेडियस रहेंगी, वो कितनी बोल रही है, कितना है, 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक। देन एज शोन इन द फिगर 1.2 ए, यस यही है, फ्रॉम द पॉइंट ए, ये जो ब्लैक पॉइंट है वो ए है, एंड टेक्स वन राउंड, मतलब उसने एक वन राउंड लिया, हाउ मच डिस्टेंस हैज शी वॉकड एंड व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट। सो इसने डिस्टेंस कितना मतलब वॉक किया है वो हम समझेंगे। सो डिस्टेंस कितना वॉक किया है, जो उस डिस्टेंस क्या होता है, जो उसने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया, आप ही बता दोगे अभी कि इसने एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। एक्चुअल डिस्टेंस ये पूरा जो गार्डन का ये है ना सरकमफेरेंस, उतना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब आप कैसे निकालेंगे सरकमफेरेंस, आपने फॉर्मूला शायद इस नहीं पिछले साल था शायद सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। ओके, सो आपको आपने सीखा होगा, सो नहीं सीखा तो बता देता हूँ, 2 पाई आर, ये होता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, 2 पाई आर। तो पाई पाई में 22/7 डाल देना, और आर में आप रेडियस डाल देना, आर मतलब रेडियस होता है वो है 100 मीटर, तो वो डाल देना, आपका सर्कमफेरेंस मिल जाएगा और आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप ही बताओ, ठीक है। इस फिर से क्वेश्चन अच्छे से बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे स्वराली जो भी है वो थी, उसने एक पूरा इस सर्कुलर गार्डन का चक्कर लगाया और यहाँ पे वापस आ गई। अब बताओ कि आप डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, ठीक है, जल्दी से बता दो। आई होप आपने अभी तक बता दिया होगा, मैं बता देता हूँ कि यहाँ से वो ऐसे घूम के गई और यहाँ पे आई। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ए, और फिनिशिंग पॉइंट कौन सा है आप बताओ। ऑब्वियसली वो राउंड करके फिर से वहीं पे आई, इसका मतलब कि यही उसका फिनिशिंग पॉइंट भी है, यही उसका फिनिशिंग पॉइंट भी है। स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट एक ही है। क्यों, क्योंकि वो एक राउंड करके वहां पे ही आई, तो इसका अगर स्टार्टिंग पॉइंट यही है और फिनिशिंग पॉइंट भी यही है, तो जो उसका मिनिमम डिस्टेंस रहेगा तो वो तो कुछ भी नहीं निकलेगा ना, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट होता, तो ये जो इतनी सी डिस्टेंस है वो जितनी भी होती वो बोल सकते थे, पर जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे ही फिनिशिंग पॉइंट है, एकदम ऊपर के ऊपर, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, आप ही बताओ।
कुछ भी नहीं, क्योंकि जो मिनिमम डिस्टेंस है फिनिशिंग और स्टार्टिंग पॉइंट का जीरो रहेगा। कुछ डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट फिनिशिंग पॉइंट है, तो है ना, आप समझ पा रहे हो। तो वही एग्जांपल ये गाड़ी का भी है, जो ये व्हीकल है उसका भी वही एग्जांपल दिया है कि भाई ये व्हीकल है, ठीक है। कौन सी गाड़ी है पता नहीं, ये गेम में देखा था मैंने, जो मैंने खेली थी बहुत सालों पहले। तो यहाँ पे ये गाड़ी इस पाथ से गई क्यू तक, क्यू से वापस गई पी तक, ठीक। तो पी से लेके क्यू तक डिस्टेंस इन्होंने 360 मीटर दिया है, ठीक है। और वापस यहाँ से यहाँ गए, टोटल डिस्टेंस बताओ कितना ट्रेवल किया। तो आप सिंपल सा लिख दोगे कि भाई पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ तक गई, है ना, राइट। मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे भाई कि पहले यहाँ से यहाँ तक गए तो उसका डिस्टेंस है 360। ये एक्चुअल ट्रेवल कर रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं 360। देन वो यहाँ से लेके यहाँ तक गई, तो वो कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से मेजर करो, यहाँ से मेजर करो, बात देखिए, फिर कितना होगा 360। मतलब 360 ही तो उसने किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा 720 मीटर। 300 300 600 60 60 120 3 720 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, 720 मीटर। सिंपल है कि नहीं। सो अभी डिस्प्लेसमेंट आप बताओ, ठीक है, बता दिया होगा अभी तक तो। मेरे बच्चे बहुत होशियार है, मुझे पता है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया था इस बाबू भैया ने, यहाँ से गए, ठीक। पहले इरेज करता हूँ मैं, आप देख लेना। यहाँ से गए हमारे बाबू भैया, लोड करवा ही आ गए। तो क्या बोला मैंने, अगर एक ऐसे घूम फिर के कहीं भी जाए और वापस उसी पॉइंट में आ जाए, जैसे फेल्योर आता है, यहाँ से मस्त मेहनत करके निकलता है, मस्त धूल चाट के आता है और गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, घूम के वहां पे ही आता है। मजाक कर रहा हूँ, फेलियर फेलियर नहीं रहते, तुम तो हो ही नहीं। वो रेगिस्तान में नहीं, क्या रेगिस्तान में रेगिस्तान में कभी पिक्चर विक्चर में दिखाते कि यहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ से घूम के यहाँ से गए और सामने सामने गए, लग रहा है सामने सामने नहीं जा रहे पर पहुंचे तो वही पेड़ पे। तो वैसा ही एक किस्सा है कि यहाँ से गए और यहाँ पे ही वापस आ गए और वही पॉइंट में वापस आ गए। तो क्या बोल रहे, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। हमने पढ़ाया है, ठीक है, हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखा स्टेटमेंट कि कि even if the displacement of an object is zero, the actual distance traversed by it may not be zero। हाँ, अभी बोलो, अभी किसी ने बोला कि भाई इसने तो जीरो ही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तो उसका मतलब ये थोड़ी होगा, उसका मतलब ये थोड़ी होगा कि उसने तो चल के आए नहीं। भाई तुम बोलोगे, हाँ तुम बोलोगे कि सपोज एक बंदा ने पूरा मतलब पूरा एक चक्कर लगा, दो चक्कर लगा, 5 चक्कर लगा, 600 चक्कर लगा, 2000 चक्कर लगा, ठीक है। इतना पसीना छुड़ाया और सब कुछ किया, कितना काम किया, मतलब घूमने का काम किया। तो पर वापस वही पे आ, तो बोलोगे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही है, जीरो ही मीटर, इसने तो कुछ किया नहीं। वैसा थोड़ी होता है, डिस्प्लेसमेंट भले ही जीरो रहे। क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, भले ही जीरो रहे फिर भी एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट कैन बी मे बी नॉट जीरो, है ना, मे नॉट बी जीरो, ठीक है। अगर डिस्टेंस, हाँ अभी ये भी बता देता हूँ कि डिस्टेंस अगर जीरो रहा, ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो तो रहेगा ही भाई, सिंपल सी बात है। ये हम बोल सकते हैं, एस एस डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट को,
कंफ्यूज मत हो जाना। आप कहीं भी देखेंगे तो डिस्प्ले एस दिखा तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, और डी को डिस्टेंस बोलते हैं, ऐसा है नहीं, बट हाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखते कभी कभी डी, तो ये चलता रहता। तो बोलने का मतलब ये है कि डिस्टेंस अगर ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस उसने एक्चुअली कुछ ट्रैवल नहीं किया। ठीक है, मानो यहाँ पे उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया। ठीक है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ से करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं सकता। तो वो समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का खेल, मोशन का खेल। आई होप आपका समझाऊंगा समझाऊंगा तो प्लीज़ ये देखो, मेरा स्पीड एंड वेलोसिटी भी लेने वाला था, पर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया। सब कुछ लेने वाला था बट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो अभी यही बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जो आपका जो भी पढ़ने का जो बच गया है, वैसे तो पूरा बहुत सारा लेसन अभी बचा है, तो पार्ट पार्ट में डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ाई करो। मैं तो अभी आपकी तो लास्ट एग्ज़ाम किसी किसी के चालू है अभी, पर मैं अभी मतलब स्टार्ट ही कर दिया हूँ नाइन्थ का, किसी एट्थ स्टैंडर्ड बच्चों का अभी भी चालू होगा, और मैं स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखो, तुम एंजॉय करो, मस्त खेल कूद करो, ये टाइम है आपका खेल कूदने का। नाइन्थ में ही हो आप अभी तक, ज़्यादा इलेवन ट्वेल्थ में गई नहीं हो। मैं भी मतलब नाइन्थ तक तो मस्त मज़ा ही कर रहा था। बट देखो, प्रॉब्लम ये रहता है कि आप मस्त मस्ती वस्ती करो, मस्त एंजॉय करो, बट अभी से अगर थोड़ा थोड़ा, देखो ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा थोड़ा आपने अगर पढ़ाई को थोड़ा सा ध्यान दें, मतलब ये देखो, ये वीडियो देख लिया, उसके थोड़ा रीड भी कर लिया, बाकी सब्जेक्ट का भी कर लिया, तो ये नहीं क्या बैकलॉग तैयार नहीं होता और आपका बहुत रह नहीं जाता। ठीक है, और ये साल भर रहता है भाई। हाँ, जो इलेवन ट्वेल्थ का है वो तो 6 महीने में हमको कोर्स करना पड़ता है कंप्लीट। ठीक है, सबको, टीचर्स को भी और स्टूडेंट को भी। बट आपको पूरा साल इतनी सी किताब रहती है। ठीक है, हमारा इलेवन ट्वेल्थ में बहुत बड़ी बड़ी किताब रहती है, और वो सॉल्व करना पड़ता है 6 महीनों में। बट आपको इतना बड़ा मतलब वक्त है, टाइम है, बट आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही कंपेरेटिवली बहुत ही कम है। तो आपको क्या करना है, आपको एंजॉय भी करना है, टीवी भी देखनी है, सब कुछ कर सकते हो आप। अभी एंजॉय करो आप, और प्लस अपनी स्किल कुछ बढ़ाओ। आप कोडिंग वोडिंग सीखो, कुछ भी और सीखो, कुछ भी क्रिएटिव सीखो, प्लस एंजॉय भी करो, प्लस गेम्स भी खेलो, अपने फ्रेंड से टॉक भी करो। बट जो कुछ टाइम है, जो मतलब ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं 12 12 घंटे, 12 12 घंटे का तो आपका सवाल ही नहीं उठता, बट ज़्यादा नहीं, बट 3 से 4 घंटे स्कूल के अलावा ट्यूशन जा रहे हो तो ट्यूशन के भी अलावा 3 से 4 मिनिमम थे, 3 से 4 मिनिमम, या मैक्सिमम बोल रहे हो, मिनिमम 3, मैक्सिमम 4। ठीक है, ये इतना आप वक्त निकाल लो, और क्या बोलते, यहाँ इस वक्त में आप कुछ भी पढ़ो। ठीक है, कौन से भी सब्जेक्ट का कुछ भी पढ़ो, आपका आराम से निकल जाएगा नाइन्थ भी, और आपका पूरा मतलब नाइन्थ टेंथ ऐसे निकल जाएगा। फिर अब बाद में तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो वो बाद में हम देखेंगे, बट नाइन्थ का मैं स्पेशल बता रहा हूँ। कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो कुछ भी टेंशन नहीं ले रहे, उनको थोड़ा पढ़ाई कर लेना चाहिए। ठीक है, यही मेरा मोटो है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप you are safe at home. So टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी है।